अस्सलाम वालेकुम। कलमकार के साथ मैं हूं गुलजार मुस्तफाई। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दो कौमी नजरिया पेश करके हिंदुस्तान के मुसलमानों पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि हम मुसलमान एक अलग कौम हैं, हमारा नजरिया मुख्तलिफ है। अल्लामा इकबाल ने शायद यह खतरा भांप लिया था कि अगर हम इसी तरह हिंदुओं के जेर साया रहे तो हमारी आने वाली नस्ल मुसलमान तो होगी लेकिन वो भगवान और अल्लाह में फर्क भूल जाएगी। शायद वो ये जानते थे कि अगर मुसलमानों के बच्चे हिंदुओं के साथ रहे तो वो भी इन्हीं की तरह के हो जाएंगे, यानी दीन इस्लाम में गलत अकायद सरायत कर जाएंगे और इस्लाम का हुलिया भी बिगड़ जाएगा। अल्लामा इकबाल के दो कौमी नजरिए को बुनियाद बनाकर मुसलमानों ने जिद्दोजहद शुरू कर दी और कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में पाकिस्तान मोर्जे वजूद में आ गया। पाकिस्तान को बनाने का वाहिद मकसद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, ना कि सेकुलर रियासत। पाकिस्तान को बनाने का वाहिद मकसद इस्लाम का नफाज था, ना कि सेकुलर रियासत। पाकिस्तान को बनाने का वाहिद मकसद इस्लामी तालीमात था, ना कि बेगैरती इज़्म। अफसोस सद अफसोस 75 साल में यहाँ पर इस्लामी रियासत तो कायम नहीं हो सकी, लेकिन यहाँ पर हिंदुआना रस्म व रिवाज पूरी आबोताब के साथ शुरू हो गए हैं। चंद रोज कबल कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से कायम यूनिवर्सिटी में मुसलमान लड़के लड़कियों की जानिब से हिंदुओं के त्यौहार होली मनाने के मनाजिर देखकर दिल किरची किरची हो गया। जैसे जैसे मैं ये मनाजिर देखता गया मुझे इकबाल याद आने लगे। जैसे जैसे ये मनाजिर मैं देखता गया मुझे मुसलमानों की इस मुल्क के लिए दी गई लाखों कुर्बानियों पे रोना आने लगा। अफसोस सद अफसोस कि जिस कैद आजम ने दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर अलग मुल्क कायम किया और हिंदुआना सोच से मुसलमानों को छुटकारा दिलाया, इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उसी कैद आजम के नाम से मंसूब यूनिवर्सिटी में होली मनाई जा रही है। होली मनाने वाले मुसलमान लड़के लड़कियां ऐसे रंग फेंक रहे थे जैसे अलग मुल्क हासिल करने के लिए हिंदुओं ने हमारे बुजुर्गों के गलों पर छुरियां चलाई थी। थरथराते जिस्मों के साथ इंतहाई बेगैरती के आलम में मुसलमानों की बच्चियां अपने यूनिवर्सिटी फेलोज के साथ नाच रही थी। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस है इन वालिदैन पर जो अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी में दूसरे लड़कों के साथ नाच गाने और हिंदुआना रस्म रिवाज मनाने के लिए भेजते हैं। अगर ये तकरीब हिंदू तलबा तालबात मना रहे होते तो किसी को कोई इतराज ना होता, लेकिन दुख इस बात का है कि इस हिंदुआना रस्म को बड़ी तादाद में मुसलमान तालिब इल्मों, जिसमें लड़के लड़कियां शरीक थे, ने भी मनाया जैसे कि ये कोई हमारी ही रस्म हो। अफसोस इस बात का भी है कि यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ने वाले हमारे नौजवानों को अपनी दीनी तालीमात का इल्म तक नहीं है। सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारी नई नस्ल को लिबरलिज्म का टीका लगा दिया गया है। लिबरलिज्म के टीके ने हमारी बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। कहने को तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वतन अजीज से इस्लाम को दरबदर किया जा रहा है। जिस दो कौमी नजरिए के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों कुर्बानियां देकर हमारे लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत कायम की थी, इसी रियासत में फिर वही हिंदुआना सोच को प्रमाण चढ़ाया जा रहा है। मॉर्निंग शोज में हिंदुआना रस्म रिवाज के जरिए शादियों के शोज कराए जा रहे हैं। हिंदुआना रस्म रिवाज को ऐसे प्रमाण चढ़ाया जा रहा है जैसे ये कोई नऊजुबिल्लाह दीन का हिस्सा हो। नाजरीन, आप यकीन जानिए अब तो पाकिस्तान में शादियों में सिर्फ फेरे लेने की रस्म ही बाकी रह गई है, वगरना तो हर काम वही हो रहा है जो खालिस हिंदुआना रस्म और रिवाज है। हैरानी इस बात पर भी हुई मुझे कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और वाइस चांसलर ने कैसे होली की तकरीब की इजाज़त दे दी। इस त्यौहार की इजाज़त देने वाली इंतजामिया और असातिज़ा के बारे में भी मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपनी अक़दार और रवायात से नावाकिफ इस नौजवान नस्ल की तरबियत जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो खुद तरबियत के काबिल हैं। अपनी नई नस्ल को यहाँ तक पहुँचाने में मीडिया, तालीमी इदारों, सियासी इदारों, हुकूमत और ख़ानदान सबका किरदार है। मगरब से मरऊब
طبقے نے یہاں حقوق نسواں، آزادی اور انسانی حقوق کے نام پر عورت کو اپنے خاوند، بھائی اور باپ اور خاندان سے دور کر کے بربادی کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے۔ شادی اور گھر کو قید اور طلاق پر خوشیاں منانے کو رواج دے کر ہم پر مسلط کی جانے والی تہذیب کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم ہے کہ آہستہ آہستہ سب کچھ اپناتے جا رہے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے، بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور پاکستان میں ہولی کے نام پر جشن منایا جا رہا ہے۔ لبرل طبقہ ہولی کے تہوار کو رنگوں کا تہوار قرار دے کر یہ دلیلیں دیتا پھر رہا ہے کہ یہ تہوار تو اب سعودیہ عرب میں بھی منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو گاؤ رکشا کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، تو کہیں مسجدیں اور مدرسے مسمار کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں مسلمانوں کے بچے ہولی منا رہے ہیں۔ بھائی اگر یہی سارا کچھ کرنا کرانا تھا تو الگ سے وطن بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہولی منانے کو باقاعدہ سازش گردانتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک منصوبے کے تحت پاکستان میں ہندوانہ کلچر نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس سال کے شروع میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہولی منانے کی کوشش کی گئی، لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا۔ پہلے پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہولی کی اجازت دی گئی تھی، جو سخت رد عمل کے باعث منسوخ ہو گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، پنجاب یونیورسٹی کے لاکھوں طلبہ ہیں، لیکن صرف 10 طالب علموں کے مطالبے پر یونیورسٹی میں ہولی کی اجازت دے دی گئی۔ ہولی نہ ہونے کی صورت میں پنجاب یونیورسٹی کے خلاف سال کے شروع میں ٹرینڈ چلایا گیا، پاکستان کو بدنام کیا گیا، یہاں پر ہندوؤں کو آزادی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہی کیا جا رہا ہے۔ اگر اسی تیزی کے ساتھ یونیورسٹیوں نے ہولی منانے کی اجازت دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو وہ دن دور نہیں جب یہاں گائے کی قربانی پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ پاکستان میں سیکولر اور لبرل طبقے کو اگر نہ روکا گیا تو وہ دن بھی دور نہیں جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یورپ کی طرح لادینیت پھیل جائے گی۔ یورپ میں فاتحانہ انداز میں گھسنے والے اسلام کو آج یورپی نظاموں سے ہی خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں ہوگی آپ سے ملاقات۔ فی امان اللہ۔